नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स करने के लिए क्या है बेटा, आप एक कॉम लो, उस कॉम को अपने बालों पे रब करो, फिर छोटे छोटे पीस ले लो पेपर के और उस कॉम को उस वहाँ तक लेके जाओ। आप देखोगे कि ये जो पेपर के पीस है वो कॉम के साथ स्टिक कर जाएंगे। नहीं तो आप क्या करो कि आप देखते हो ना, जब विंटर में आप अपने कपड़े उतारते हो या आप अपनी स्वेटर उतारते हो तो आपके बाल जो होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये मतलब ये बाल क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक फोर्स डेवलप होती है एंड दैट फोर्स इज़ कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो पेपर है वो क्यों स्टिक कर जाते हैं कॉम के साथ, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स डेवलप होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज़। तो ये जो फोर्स है ये क्या है, जब दो बॉडीज़ के ऊपर ऑपोजिट चार्ज, जैसे हमने इसको रब किया अपने बालों के साथ तो यहाँ पे एक चार्ज डेवलप हो गया और पेपर के ऊपर एक चार्ज डेवलप है। तो एक के ऊपर ये, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वन ऑफ विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर इज़ द नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वन इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बेटा ये आपको पता ही है कि मैग्नेट जो होता है वो आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब ये अट्रैक्ट करता है तो दैट मीन्स दे एक्सर्ट ए फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ए मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारे पास प्रेशर। तो अब देखो बेटा, हम लोग एप्पल काटते हैं तो एप्पल काटने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, नाइफ़ का। तो जब हम नाइफ़ चलाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या लगता है, प्रेशर लगता है। हमारे हाथों का, हमारे फिंगर्स का क्या लगता है, प्रेशर लगता है। विच साइड ऑफ नाइफ डू यू यूज़ टू डू दिस, नाउ ट्राई टू कट द एप्पल विद द ऑपोजिट साइड ऑफ नाइफ। अब कहते हैं कि अब ऑपोजिट डायरेक्शन ले लो नाइफ की, तो अब उससे एप्पल काटने की कोशिश करो। तो क्या हम उसको काट पाएंगे? हाँ जी, तो क्या हम उसे ऑपोजिट डायरेक्शन से उस एप्पल को काट पाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हाउ विल यू एबल टू पुश ए बोर्ड पिन इनटू द बोर्ड बाय प्रेसिंग इट विद द सेंटर ऑफ योर पाम और बाय प्रेसिंग विद। अब कहते हैं आपको ये किल ले लो और उसको आप प्रेस करने की कोशिश करो थंब की हेल्प से। तो क्या ये इजी होगा? नहीं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इन सब के लिए आप क्या लगाते हो, प्रेशर लगाते हो। तो प्रेशर भी क्या होती है, एक तरह की फोर्स होती है जो कि उस एरिया के ऊपर, ठीक है, पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड होती है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ए प्रेशर। तो यू कैन कट द एप्पल विद द apple with the sharp edges of knife and you cannot press a board pin into the board with your palm. This is because of the sharp edge of knife exert more pressure on the apple and the thumb exert more pressure on the board pin. तो बेटा अगर हम शार्प एजेस लेंगे नाइफ़ के तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर हम अपने थंब से उस पिन को ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा उस पिन को उस बोर्ड के अंदर भेजने के लिए। सो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज़ द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द एरिया ओवर विच इट इज़ अप्लाइड। तो प्रेशर क्या होती है कि ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है और एरिया के ऊपर डिपेंड करती है जहाँ पे आप फोर्स को अप्लाई करना जा रहे हो। ठीक है, अब कहते हैं आपके पास जैसे एग्जांपल दी हुई है कि फोर्स अप्लाइड ऑन ईदर साइड ऑफ द नाइफ इज़ सेम। बट अब देखो, कहते हैं आप नाइफ़ को देखो, आपके नाइफ़ की शेप कैसी होती है, ऐसी बनी होती है। ठीक है, एक तरफ ब्रॉड एरिया आएगा और एक तरफ क्या आएगा, कम ब्रॉड आएगा, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो नाइफ इज़ सेम बट द एरिया इज़ लेसर ऑन द शार्प एज। कहते हैं आप देखते हो कि जो नाइफ है सेम है बट द एरिया, जो उनका एरिया है वो शार्प एजेस की तरफ कम होगा एज़ कम्पेयर टू दी ब्लंट एजेस। सो द प्रेशर इज़ मोर। सिमिलरली फोर्स अप्लाइड ऑन द बोर्ड पिन विद द थंब इज़ ओवर ए लेस एरिया देन द पाम क्रिएटिंग मोर प्रेशर।
तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो आपको प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ेगा, अगर एरिया आपके पास कम है तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो फार्मूला है प्रेशर का वो क्या आ गया, फोर्स बाय एरिया, यानी प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अब जैसे आप ये पिन है, ये आप लगाना चाहते हो, अगर आप अपने हाथों से इसको प्रेस करोगे तो यहाँ का एरिया कम है तो आपका प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसी तरह यहाँ पे बेटा एक नाइफ़ के बारे में बात हो रही है, तो जब आप नाइफ़ के बारे में बात करते हो तो जो उसके शार्प एजेस है, ऐसे ही होता है ना, नाइफ़ शार्प एजेस है, तो इस तरफ एरिया क्या होता है, ठीक है, जो ब्रॉड वाला, जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, उसमें एरिया ज़्यादा होता है। अगर एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, वो सॉरी शार्प एजेस वाले में एरिया ज़्यादा, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसीलिए अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन से उस एप्पल को काटने भी लगेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन से एप्पल को काटने लगेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। द यूनिट ऑफ प्रेशर कैन बी वर्क आउट फ्रॉम द यूनिट ऑफ फोर्स एंड एरिया। तो इसके यूनिट क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसे क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। तो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पास्कल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, स्टैंडर्ड यूनिट है प्रेशर का। द सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये इसके छोटे यूनिट होते हैं, ये इसका एसआई बड़ा यूनिट आप कह सकते हो। A bigger unit of pressure is किलो पास्कल है, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल है। अब बेटा आपके पास आ गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या है, ए फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन एरिया ऑफ 5 मीटर पर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्ट। अब देखो बेटा हमारे पास फोर्स दिया गया है, एफ़ की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है और हमने प्रेशर लगाना है। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, एफ़ अपॉन ए। एफ़ की वैल्यू आपको पता है 1000 है, ए की वैल्यू आपको पता है 5 है, इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 200 पास्कल। ठीक है। अब देखो प्रेशर हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे फ्लैट हील जो शूज़ होते हैं उनसे चलना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि एरिया बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू द पेंसिल हील शूज़, क्योंकि इसमें एरिया क्या है, कम है। अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। इसीलिए जो गर्ल्स हाई हील पहनती हैं तो उनके पैरों में यहाँ पे दर्द शुरू हो जाती है। यू कैन नॉट वॉक विद द पेंसिल हील शूज़ ऑन सॉफ्ट एंड sand area. A nail with a pointed end is easily hammered into the wall than the nail with a blunt end. A heavy bag, अब आप अपने बैग ही देख लो, उसकी जो स्ट्रैप्स हैं वो क्या बनाई जाती हैं, ब्रॉड बनाई जाती है, वाइडर बनाई जाती है। वाइडर क्यों बनाई जाती है, चौड़ी क्यों होती है, ताकि एरिया ज़्यादा हो जाए। एरिया ज़्यादा होएगा तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है।